Sorry, it's DJ. Hello kids, welcome back to Frodo Now. I'm Deepak Mishra and in this video, I'm going to tell you chapter number 3 of class 5th. The name of the chapter is The Rats and the Elephants. As you know, we have already completed chapter number 1 and chapter number 2 of RBSC Board class 5th and the link is given in the description box. तो आप वहां से जाके उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपनी नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के एंड में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी करवाने वाला हूँ। दैट मींस आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। Long ago, a group of rats lived happily in a forest. बहुत समय पहले की बात है बच्चों, चूहों का झुंड एक फॉरेस्ट के अंदर रहता था। One day a herd of elephants passed through that area in search of water. और एक दिन वहां से हाथियों का झुंड पानी की सर्च में निकला। Many homes of the rats were destroyed under their big feet. और जब वो वहां से जा रहे थे, क्योंकि हाथी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत सारे उनके जो घर थे चूहों के, उनके पैरों के नीचे आके डिस्ट्रॉय हो गए। Some rats were also killed. और कुछ चूहे भी मारे गए। The king of rats, मूषक राज, went to the king of elephants, गजराज, and requested him to take his herd to another route to the pond. और फिर इस बात से चिंतित होके चूहों के जो राजा थे मूषक राज, वो हाथियों के राजा के पास गए और उन्होंने कहा, उनसे प्रार्थना करी कि आप प्लीज अपना रास्ता बदल दीजिए। He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. तो जो हाथी था, हाथियों का राजा बहुत ही अच्छा था। उसने क्या कहा, अपने झुंड को कहा कि वो अपना रास्ता बदल लें और चूहों को डिस्टर्ब ना करें। मूषक राज was very happy and pleased with गजराज। मूषक राज जो था वो काफी प्लीज्ड था गजराज से। He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. और उसने उनका शुक्रिया अदा किया और उनको एक वादा भी किया कि वो हमेशा एलिफेंट्स की मदद करेंगे जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी। Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. तो ऐसा सुन के वो बड़े बड़े जो हाथी थे वो उनपे हंसने लगे, उस झुंड के, हर्ड के। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ये इतनी पिद्दी से चूहे हमारी क्या मदद करेंगे। After a few months, one fine day, when the rats were playing, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. तो बच्चों क्या हुआ, जो चूहे थे एक दिन खेल रहे थे और तभी उन्हें हाथियों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कौन सी डायरेक्शन से? जहां पे तालाब हुआ करता था। मूषक राज realized that the elephants were in some danger. और मूषक राज को पता लग गया कि हाथी किसी न किसी खतरे में हैं। तो याद करो, उन्होंने प्रॉमिस किया था ना कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। He asked some of the strong rats in his groups to come along and went in the direction of that sound. तो उसने कुछ चूहों से कहा कि मजबूत चूहों से कहा कि चलो जिस डायरेक्शन से साउंड आ रही है उस डायरेक्शन में चल के देखते हैं। Near the pond they saw the elephants caught in the traps kept by some hunters. और जब वो तालाब के पास गए तो उन्होंने देखा कि जो हाथी थे वो हाथी सारे के सारे हंटर्स द्वारा बिछाए जाल में फंस चुके थे। The rats quickly started biting the ropes. और रैट्स ने बहुत जल्दी जल्दी रोप्स को बाइट करना शुरू कर दिया with their sharp teeth. और अपने तीखे तीखे दांतों से उन्होंने जल्दी ही सारे एलिफेंट्स को फ्री कर दिया। Soon the elephants were set free. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. और फिर हाथियों ने क्या किया, उन रैट्स का शुक्रिया अदा किया और उनसे माफी भी मांगी कि उन्होंने उनके स्मॉल साइज का मजाक उड़ाया था। ओके, तो ये तो थी हमारी स्टोरी। तो बच्चों यहाँ पे स्टोरी फिनिश होती है। अब हम बात करते हैं इसके हार्ड वर्ड्स यानी कि ग्लॉसरी एंड बुक एक्सरसाइजेस की। तो चलिए अब बुक एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं हम हार्ड वर्ड्स। ओके किड्स, तो पहला हार्ड वर्ड है अपना हर्ड, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप। हर्ड क्या होता है? जानवरों का झुंड, जिसमें एक ही प्रकार के जानवर होते हैं, जैसे कि हाथियों का झुंड। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि नष्ट कर देना। रूट,
रूट का मतलब होता है बच्चों वे। प्लीज्ड, प्लीज मीन्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, बोले तो बहुत खुश। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड what does that mean? It means told someone that you would certainly do something. Shout, a loud cry of anger, fear or excitement. Shout क्या होता है? जब हम बहुत तेज चीखते हैं ना, चिल्लाते हैं, that is shout. Realize, to understand a situation. Realize का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति को समझना। Danger, danger means possibility of something bad, यानी कि खतरा। Direction, the general position of a person or a thing moves or points towards. Direction शॉर्ट में बोलो हिंदी में तो दिशा। Trap, piece or equipment for catching animals. What is trap? जाल या पिंजरा। Hunter, a person who hunts wild animals. A person who hunts wild animals. तो ये तो हो गया आपके हार्ड वर्ड्स। अब हम बात करेंगे बुक पार्ट की, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका है ट्रू फॉल्स। द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड। बताइए मुझे ये ट्रू है या फॉल्स कि एलिफेंट्स बहुत ज्यादा भूखे थे और वो खाने को तलाश रहे थे? क्या ऐसा चैप्टर में कहीं भी मैंने बोला? नहीं, दैट मीन्स इट इज फॉल्स बिकॉज दे वर थर्स्टी नॉट हंग्री। सेकेंड इज द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक्ड देम। हाथियों ने चूहों के घरों को नष्ट कर दिया क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। क्या ऐसा था? नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी बच्चों? फॉल्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। इट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज मूषक राज डिड सो। ऐसा मूषक राज ने कहा भी था। फोर्थ वन, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। एलिफेंट्स हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तो ये बात भी एकदम सही है। तो ये भी क्या हो गया स्टेटमेंट अपनी बच्चों? ट्रू। नाउ मूविंग ऑन टू द बी पार्ट। हियर यू कैन सी देयर आर सम इमेजेस एंड यू हैव टू अलाइन देम। तो पहली वाली इमेज जो है बच्चों वो हाथी और चूहे की सामने की है, तो क्या ये पहली हो सकती है? नो। दूसरे में आप देख रहे हैं रोप्स कट है, नहीं। पहले में हाथी दौड़ते हुए दिखाए गए हैं, चूहों को कुचलते हुए, तो पहली पिक कौन सी हो जाएगी अपनी? ये थर्ड वन। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट वन। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? फोर्थ वन, जिसमें हाथी रस्सियों में अटके हुए हैं, कैद हैं, उलझे हुए हैं। एंड लास्ट वन इज वेयर द रैट सेट देम फ्री, जहां पे रैट्स ने उन्हें फ्री कर दिया था रोप्स को काट के। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, नोटबुक्स में लिखते जाना क्वेश्चंस के आंसर्स साथ के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस question answers. Why did the elephant pass through the area where the rats live? Answer is the elephants passed through the area where the rats lived in search of water. यहाँ बच्चे ध्यान देना आप कि आंसर जो भी होता है वो आपको क्वेश्चन से ही शुरू करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Why did the king of rats requested the elephant's chief to guide his herd through another route? तो किंग ऑफ रैट्स ने एलिफेंट्स के राजा से, गजराज से क्यों रिक्वेस्ट करी कि वो अनदर रूट से अपने हर्ड को ले जाएं? तो एक चीज तो पहले क्वेश्चन में देखिए, ग्रामर का रूल बताता हूं। आप देखिए यहाँ पे एलिफेंट्स प्लूरल है और हम उसको एलिफेंट्स के राजा बना रहे हैं, पॉसेसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा है, ना कि कोई और एक्स्ट्रा एस लगाया गया है। तो ये ग्रामर का एक रूल है जो मैं आपको डिटेल में जब टेंसेस करेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। पॉसेसिव्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव्स कैसे बनाते हैं, सारी चीजें समझाएंगे। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या है बच्चे? किंग ऑफ रैट्स requested the elephant's chief to guide his herd through another route because many homes of the rats were destroyed on that route and some rats were also killed. अभी आपको आपके स्क्रीन पे ये जो आंसर दिख रहा है इसको जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अब हम चलते हैं अपने थर्ड आंसर की ओर। Why did the king of rats promise to help the elephants when needed? Why did the king of rats promise to help the elephants when needed? The answer is the king of rats promised so because the elephant's chief had accepted his request. The king of rats promised so because the elephant's chief had accepted his request. यानी कि हाथियों के राजा ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली थी, इसीलिए मूषक राज ने ये प्रॉमिस किया। Now moving on to the fourth question, why were the elephants shouting one day? एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे?
Answer is the elephants were shouting one day because they were caught in traps kept by some hunters. तो हमने कहानी में पढ़ा था ना कि हाथी शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं, इसीलिए वो चिल्ला रहे होते हैं, चिंघाड़ रहे होते हैं। ओके, तो ये आंसर भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स? चूहों ने हाथियों की मदद कैसे करी? यू ऑलरेडी नो, ये कहानी सभी ने सुनी है, शेर और चूहे वाली। बिल्कुल सेम आंसर है इस कहानी में। द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स बाय बाइटिंग द रोप्स ऑफ द ट्रैप्स एंड मेकिंग देम फ्री। रैट्स ने कैसे किया मदद एलिफेंट्स की? बाय बाइटिंग द रोप्स ऑफ द ट्रैप्स एंड मेकिंग देम फ्री। उन्होंने अपने तीखे तीखे दांतों से सारी की सारी रस्सियों को उतर डाला। ओके किड्स, सो दिस इज हाउ द चैप्टर इज। आपको मैंने बता दिया, सारी डिटेल्स बता दी चैप्टर में था क्या, हार्ड वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन एंड आंसर्स वी हैव डिस्कस्ड। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी फायदेमंद लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना और मेरे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टूडल्स।